नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। जय शनिदेव दर्शकों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूं आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष दिनांक 6 नवंबर दिन शनिवार का दैनिक राशिफल लेकर के। प्रिय दर्शकों, आज का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा, अपने राशि के अनुसार आज के दिन को किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बनाए। चूंकि दर्शकों आज भैया दूज का पर्व भी है, तो भैया दूज के पर्व से संबंधित एक हमने स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए ही अपलोड करा दिया है अपने फेसबुक पेज पर, अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, एक बार आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक शनि भक्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखिए। आगे बढ़े दर्शकों, उससे पहले देखिए, अभी हमने भूकंप को लेकर के पर्टिकुलर अपने फेसबुक पेज पर जो है फेसबुक पेज पर हमने पोस्ट भी की थी और उसमें हमने स्पेशल जगह लिखी थी। जैसे कि हमने लिखा था महाराष्ट्र में आएगा, तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भूकंप आया। दूसरा हमने गुजरात के द्वारिका का जिक्र किया था कि सोमनाथ और द्वारिका में भी भूकंप आएगा। और कल की दर्शकों बात है, दीपावली वाले दिन की बात है कि गुजरात के द्वारिका में 5 रिक्टर स्केल पैमाने का भूकंप आया। आप पहले इस हमारे जो है क्या कहते हैं फेसबुक पेज के पोस्ट को देखिए और हमारे उस वीडियो का अंश देखिए, फिर आप ज्योतिष को जो है देखिए किस प्रकार से भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। दूसरा दर्शकों, एक चीज़ के लिए और अपडेट करना चाहेंगे या कह लीजिए कि एक प्रिडिक्शन और हम करना चाहेंगे। देखिए दर्शकों, आज 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। राशिफल ये 28 अक्टूबर का है। इधर दर्शकों 28 अक्टूबर से लेकर के और 7 नवंबर के बीच में कोई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ पर भी हैं वहीं रहिएगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर हाइपर मत होइएगा। भूकंप के झटके बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे। ये दर्शकों हमारी प्रिडिक्शन है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा दर्शकों, हमने फिर कहा था कि किसी पॉलिटिशियंस की मृत्यु होगी। सूर्यदेव देखिए नीच के हो रहे हैं और टीएमसी के बहुत बड़े लीडर थे, हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये दोनों प्रिडिक्शंस 100% सटीक हुई। तमाम लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं भूकंप आते रहते हैं, इसमें नया क्या है। देखिए, इसमें नया कुछ भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ आने वाली होती है वो आपको वक्त के पहले पता चल जाती है। किस क्षेत्र में आने वाली होती है वो पता चल जाती है। तो खैर, विज्ञान आप लोग जो है, कुछ लोग अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए हैं, ज़्यादा साइंस जान गए हैं, लेकिन ज्योतिष ये अनादिकाल से चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे सब लोग इतने तब वो परिपक्व थे कि आज जो चीज़ें आप लोग कर रहे हैं ना, वो लोग करके छोड़ चुके हैं। भाई आज आप लोग टेस्ट ट्यूब बेबी देख लीजिए। पहले के समय में क्या था, कौरव 100 थे पूरे, और कैसे हो गए। उस समय भी टेस्ट ट्यूब बेबी उन्नत थी। दूसरा दर्शकों, जो चीज़ हमारे ऋषि मुनियों ने कर लिया, महात्माओं ने कर लिया, वो आप लोग कभी नहीं कर पाएंगे। और हिम्मत हो तो करके दिखाइए। देवकी माता के जो 7वें पुत्र थे बलराम जी, इनका जो गर्भ है, गर्भ ट्रांसप्लांट करना, देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माँ के गर्भ में बलराम जी को ट्रांसफ़र करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कला थी। कैसे हुआ, आखिर में कोई टेक्निक रही होगी। आज के डॉक्टर ये नहीं कर पाएंगे, असंभव है। तो दर्शकों, हमारे ऋषि मुनि बहुत उन्नत थे, कभी भी उन पर संदेह मत करिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और दिनांक 6 नवंबर का दैनिक पंचांग, इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं कि आज का दैनिक पंचांग क्या कहता है। पंचांग 5 अंगों से मिलकर के बना होता है और पंचांग के 5 महत्वपूर्ण अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो विक्रम संवत 2078 आनंद नामक संवत्सर, शक संवत 1943 प्लव नामक संवत्सर चल रहा है। आज सूर्योदय होगा प्रातःकाल 6:23 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:16 पर। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया और आज भैया दूज का भी पर्व है। अगर आप लोग यमुना जी के आसपास रहते हैं, किनारे रहते हैं, मथुरा वृंदावन में रहते हैं, तो आज यमुना जी में जा करके स्नान अवश्य करिएगा या जल ला करके थोड़ा अपने ऊपर अवश्य डालिएगा। दूसरा दर्शकों, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र का सहयोग रहेगा। करण की बात करें, बालो, कौलो और तैतिल नामक करण रहेगा। योग की बात करें, शोभन और अतिगंड नामक योग रहेगा। और आज भाई दूज का व्रत है। आज राहु काल प्रातःकाल 9:06 से 10:28 तक है। तो देखिए दर्शकों, राहु काल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को मत करिएगा। शुभ कार्यों को करने के लिए आज अभिजीत मुहूर्त रहेगा,
प्रातःकाल 11:28 से और 12:11 तक। तो अभिजीत मुहूर्त में शुभ कार्यों को कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको अपने भाई को टीका लगाना है तो एक अमृत काल की बेला मिलेगी दोपहर में 2:26 से 3:51 तक। तो इसमें आप लोग अपने भाई को रोचन लगा सकते हैं, रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। दूसरा दर्शकों, सूर्यदेव तुला राशि अपनी नीचस्थ राशि में और चंद्रमा की बात करें तो वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, चूंकि आज शनिवार दिन रहेगा। देखिए दर्शकों, शनिवार को पूर्व दिशा की ओर दिशाशूल रहता है, तो पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचिएगा। लेकिन यदि किन्हीं कारणवश पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना पड़ जाए तब क्या करेंगे, तो अदरक का सेवन करिए। आप लोग काली उड़द की दाल का सेवन करिए और उसके बाद आप पूर्व दिशा की ओर जा सकते हैं, लेकिन पश्चिम दिशा की ओर 10 से 12 कदम आपको चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों आज के राशिफल पर फटाफट, और आपसे माफ़ी मांगते हैं कि दिनांक 5 नवंबर का राशिफल हम आप तक नहीं पहुंचा सके। व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी और कुछ भूल हो गई थी, तो इसके लिए हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हैं, माफ़ करिएगा। आगे बढ़ते हैं, राशि चक्र की प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों, आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से आपको अनूठी अनुभूति कराने वाला होगा। आज आपको गूढ़ और रहस्यमय विद्याओं तथा संबंधित बातों का विशेष आकर्षण रहेगा। आज आध्यात्मिक सिद्धि मिलने का भी योग है। वाणी तथा नफरत की भावनाओं पर संयम रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। नए कार्य का प्रारंभ न करें और हो सके तो प्रवास स्थगित करें। उपाय क्या करेंगे, तो आज शनिदेव के मंत्रों का जाप करिए। शुभ कलर रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 4। वृषभ राशि के जातकों, आज शनिदेव के आशीर्वाद से आपका गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। गृहस्थ जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। परिवारजन तथा निकट के स्नेहीजनों के साथ प्रसन्न वातावरण में भोजन का आनंद ले सकेंगे। साथ में छोटे प्रवास का आयोजन भी कर सकेंगे। विदेश में स्थित संबंधियों के समाचार से मन प्रफुल्लित रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। आपके घर में आज कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा, आज किसी गरीब को भोजन कराइएगा। शुभ कलर रहेगा पर्पल, शुभ अंक रहेगा 6। मिथुन राशि, सितारे कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी है। घर में सुख, शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। आज आपके अधूरे कार्य संपन्न होंगे, इससे आपको यश और कीर्ति मिलेगी। आज आर्थिक लाभ भी मिलेगा। खर्च की मात्रा बढ़ सकती है, परंतु खर्च निरर्थक नहीं जाएगा। आज शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वभाव में क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है, लेकिन वाणी पर संयम रखिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज के दिन को शुभ हुआ प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ करिए। दूसरा, आज पीपल के वृक्ष पर जलार्पण करिए। शुभ कलर रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 2। कर्क राशि, आज का दिन शांति पूर्वक बिताने के लिए सितारे सलाह दे रहे हैं। आज आपका शारीरिक तथा मानसिक आरोग्य अच्छा नहीं रहेगा। शारीरिक रूप से आज आपके पेट में दर्द होगा, पेट की पीड़ा रहेगी और मानसिक रूप से चिंता, उद्वेग रहेगा। आकस्मिक खर्च होगा। वाद विवाद को हो सके तो टालिएगा। प्रवास तथा नए कार्य का प्रारंभ हो सके तो टाल दीजिए। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज के दिन को शुभ व बेहतर बनाने के लिए शिव जी पर जल में काला तिल घोल करके अभिषेक करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। शुभ कलर रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 7। सिंह राशि, आज आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ तथा मानसिक रूप से व्याकुल रहेंगे। साथ ही साथ घर में स्वजनों के साथ गलतफहमी से मन उदास रह सकता है। माता के साथ मनमुटाव होगा तथा स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। सरकारी तथा संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण पत्रों पर सही या मुहर लगाने में सावधानी रखिएगा। हस्ताक्षर करने में सावधानी रखिएगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइए। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि पीपल के वृक्ष पर शाम के समय एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। दूसरा, दर्शकों, आज गाय को कुछ मीठा खिलाइए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड, शुभ अंक आपके लिए रहेगा 1। कन्या राशि, किसी भी कार्य में सोच समझकर आगे बढ़ने की सितारे सलाह दे रहे हैं। भाई बहनों के साथ आज प्यार भरा संबंध बना रहेगा। मित्रों स्वजनों के साथ मुलाकात रहेगी और प्रत्येक कार्य में सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। आज आर्थिक लाभ की संभावनाएं भी अधिक हैं। समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। हायर एजुकेशन के लिए यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर जा सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए कोई वैवाहिक प्रस्ताव की प्राप्ति आज संभव है।
उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि सुंदरकांड का पाठ करें। शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 2। तुला राशि, सितारे कहते हैं कि आज आपका मनोबल कमजोर रहेगा, इसलिए किसी निर्णय पर आना कठिन हो सकता है। नए कार्य तथा महत्वपूर्ण निर्णय आज ना लें। परिवारजनों के साथ वाद विवाद ना हो, इसलिए अपनी जुबान पर संयम रखिएगा। आज हठीलापन छोड़कर समाधानकारी रवैया अपनाने की सितारे सलाह दे रहे हैं। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए तुला राशि के जातकों सबसे पहले काली उड़द की दाल का आज आपको दान देना रहेगा। दूसरा, आज पिपलाद ऋषिकृत शनि स्त्रोत का 3 बार पाठ करना है। शुभ कलर रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 7। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य वृश्चिक राशि के जातकों अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आनंद पूर्वक समय बिताएंगे और स्वजनों से भेंट या उपहार प्राप्त हो सकता है। आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और आनंददायी प्रवास संभव है। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए शिव जी पर दूध में तिल मिलाकर के अभिषेक करिए और शमी पत्र अर्पित करिए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला, शुभ अंक आपके लिए रहेगा 9। धनु राशि, देखिए धनु राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए थोड़ा बहुत कठिनता भरा हो सकता है। परिवारजनों के साथ किसी बात पर तीखी बहस होगी तथा आपके मन को कोई दुख पहुंच सकता है। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा और मन के आवेश पर अंकुश रखना पड़ेगा। आज अकस्मात से संभलना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, धन खर्च होगा। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले सुंदरकांड का पाठ करिए और पीपल के वृक्ष पर शाम के समय मीठा जल चढ़ाइए और एक दीपक जलाइए। शुभ कलर रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 1। मकर राशि, मकर राशि के जातकों मित्रों संबंधियों से की गई भेंट से आज आपका दिन आनंद पूर्वक बीतेगा। सामाजिक क्षेत्र, व्यापार तथा अन्य क्षेत्र में आपके लिए आज का दिन लाभदायी रहेगा। जीवन साथी की खोज करने वालों को सरलतापूर्वक आज सफलता प्राप्त होगी। आज प्रवास पर्यटन का योग बन रहा है। घर में किसी शुभ प्रसंग की संभावनाएं आज होगी। उपाय क्या करेंगे, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना चाहिए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 8। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों सितारे कहते हैं कि आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। आज प्रत्येक कार्य में सरलता से सफलता प्राप्त होगी। परिणाम स्वरूप आज आप मानसिक रूप से प्रफुल्लित रहेंगे। नौकरी में उच्चाधिकारियों की प्रसन्नता के कारण पदोन्नति के योग बन रहे हैं। आज बड़ों के आशीर्वाद भी आपके साथ रहेंगे। धन प्राप्ति सुगम होगी। गृहस्थ जीवन में आनंद प्राप्त होगा। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि शनि स्त्रोत का पाठ करिए दशरथ कृत। दूसरा, दर्शकों आज आप लोग चाय पत्ती का दान करें। शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों सितारे कहते हैं कि मन की अस्वस्थता के कारण आज आप व्यग्र रहेंगे। शरीर में थकान और आलस्य का अनुभव होगा। उच्चाधिकारियों के साथ आज सावधानी पूर्वक कार्य करिएगा। संतान के विषय में आज आपको चिंता रहेगी। आवश्यक निर्णय लेना आज उचित नहीं है। व्यापारी वर्ग को व्यापार में बाधा आ सकती है। साथ ही साथ आज आपके घर में कुछ मेहमान आ सकते हैं। आज अपने दिमाग में नकारात्मकता को महत्व न दें। उपाय क्या कर सकते हैं, तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए। दूसरा, दर्शकों आज किसी विकलांग व्यक्ति को भोजन कराइए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा क्रीम कलर, शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा 3। तो साथियों, ये तो था हमारा आज का दैनिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय शनिदेव। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है। कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है। डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं।
किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। तो बंगाल में बीजेपी सत्ता में, हमने पहले भी अपने वीडियो में, राशिफल के वीडियो में बता दिया था कि बहुत, चूंकि उल्का में संकटा योगिनी दशा चल रही है इनकी, दूसरा दर्शकों चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो अभी जो वर्तमान माहौल चल रहा है कि भाई सब लोग बीजेपी का झंडा थामे हुए हैं, सब लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी का बंगाल में आना हमें मुश्किल लग रहा है। अब कोई क्या कहता है ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी हम जो कुंडली का विश्लेषण आने वाले वीडियो में करेंगे ममता बनर्जी जी की, उनकी कुंडली अभी उनको बड़ा सपोर्ट कर रही है। तो मैं भी बहुत हद तक की चांसेस हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हो सकती हैं। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहाँ तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए, लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है, तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शंस। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। निर्विवादित रूप से, मतलब यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति
के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। ये भी हम आपको बता दें, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम और बाकी कुंडली हमने बता ही दी है। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। बहुत बड़ा वीडियो बनता अगर 1-1.5 घंटे का हम विश्लेषण करने लगते, लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि अगर थाम करके आप देखिएगा 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। कोई वायुयान संबंधी घटनाएं भारत में या विदेश में भी घटित हो सकती है। अग्नि जनित घटनाएं देखिए होंगी दर्शकों ये सब घटित। साथ ही साथ दर्शकों राजा मंगल हो गए हैं, मंत्री भी मंगल हो गए हैं। इस बार 9 संवत्सर 2078 में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, धूप ज़्यादा होगी, चुभन ज़्यादा होगी। लोगों के अंदर जो गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता है, धूप बर्दाश्त करने की क्षमता है, ये कम होगी। रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा। अग्नि जनित घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित होंगी दर्शकों। जगह जगह आग लग जाएगी, खेतों में आग लग जाएगी, जंगलों में आग लग जाएगी। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा। साथ ही साथ दर्शकों फिल्मी जगत की किसी हस्ती की मृत्यु इधर 14 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में होगी। तो दर्शकों कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। दूसरा दर्शकों अग्नि जनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। ये तो जो महामारी चली आ रही, इसके अलावा दर्शकों कोई और नई जो है महामारी, नए वायरस का जन्म हो सकता है।